जियो और एयरटेल की आई शामत, क्योंकि भारत में स्टारलिंक ने फिर से दे दी है दस्तक। आज के समय की बेसिक नीड्स में रोटी, कपड़ा और मकान के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है इंटरनेट। सभी बड़ी से बड़ी कंपनियों में बेहतर और हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने की होड़ लगी है। भारत में अगर कोई ऐसा खिलाड़ी है इस रेस में तो वो है जियो और एयरटेल सबसे आगे है। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसा खिलाड़ी इस रेस में आ जाए जो नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल भी नहीं बल्कि इंटरप्लैनेटरी लेवल का हो, तो इंटरनेशनल प्लेयर के सामने नेशनल लेवल के खिलाड़ी का क्या हालत होगा ये तो आप जानते ही है। इंटरप्लैनेटरी लेवल के सामने नेशनल लेवल प्लेयर का क्या हालत होगा ये तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो क्या ऐसा ही होने वाला है? क्योंकि स्टारलिंक भारत में इंटरनेट नेटवर्क की इस दौड़ में अब शामिल होना चाहते हैं और अपने ब्रांडेड सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क स्टारलिंक को भारत में उतारने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ये एक सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क होगा। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि ये क्या होता है? ये सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क क्या है? क्या इससे ये भारत के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि जियो और एयरटेल की भी छुट्टी करने वाला है? स्टारलिंक के दस्तक देने से क्या सच में एयरटेल और जियो के यूजर्स खत्म हो जाएंगे? तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या होगा जब एलोन मस्क अपने स्टारलिंक नेटवर्क को भारत में लाने में कामयाब हो जाएंगे। एलोन मस्क ने एक बार पहले भी अपने सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क को भारत में लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। पिछले साल स्टारलिंक को भारत में एक लोकल यूनिट स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के रूप में रजिस्टर करवाया गया था और अप्रैल 2022 तक इंडियन मार्केट में 2 लाख डिवाइसेस पर स्टारलिंक नेटवर्क होने का टारगेट रखा गया था। लेकिन स्पेसएक्स को अभी तक भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से लाइसेंस ही नहीं मिला था। लेकिन फिर भी स्टारलिंक अपने सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस के लिए एडवांस में ऑर्डर लेना शुरू कर चुका था, मगर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कंपनी को चेतावनी दी थी कि बिना लाइसेंस के वो सर्विस प्रोवाइडिंग नहीं कर सकते और लोगों को भी आगाह किया गया कि वो स्टारलिंक के लिए रजिस्टर कराना बंद कर दें, क्योंकि अभी तक स्टारलिंक के पास लाइसेंस ही नहीं आया है। तब स्टारलिंक ने ऑर्डर लेना बंद कर दिया और अपने वेबसाइट को भी अपडेट कर दिया। स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है, रेगुलरिटी मंजूरी नहीं मिलने की वजह से स्टारलिंक सर्विस आपके एरिया में फिलहाल उपलब्ध नहीं है। लेकिन अब फाइनली स्टारलिंक ने भारत में ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट सर्विस यानी कि GMPSC के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को एप्लीकेशन भी भेज दी गई है। अभी तक इसे मंजूरी तो नहीं मिली, मगर जैसे ही स्टारलिंक को सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट नेटवर्क प्रोवाइड करने की मंजूरी मिल जाएगी, उसके बाद भारत की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की शामत आनी तो तय है। क्योंकि स्टारलिंक एक इंटरप्लैनेटरी नेटवर्क है या कहें इंटरनेशनल नेटवर्क है। एलोन मस्क का कहना है कि उनका जो ये नेटवर्क है स्टारलिंक, ये मार्स तक काम करेगा और उनका कवरेज मंगल तक जाएगा और हमारे यहाँ तो जियो और एयरटेल का पड़ोस तक नहीं आता। लेकिन अब क्या बोलें, अब देखते हैं। जब स्टारलिंक ने भारत में प्री ऑर्डर ऑफर किया था तब 5000 से ज़्यादा लोगों ने इस नेटवर्क के लिए प्री ऑर्डर्स दे दिए थे। अगर ऑफर अभी भी अवेलेबल होता तो शायद अब तक इससे 2 गुना ज़्यादा लोग प्री ऑर्डर दे चुके होते। पहले तो कंपनी ने एक्सपेरिमेंट लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया, मगर बाद में उसे विड्रॉ कर लिया गया। वैसे ये सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क आखिर होता क्या है जिसके ऊपर इतना हाई हुल्ला मचा हुआ है? जब इंटरनेट एक्सेस के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है, उसे ही सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट बोलते हैं और ये प्रोसेस सैटेलाइट डिश की मदद से पूरा होता है। इसके लिए वैसे ही एक सैटेलाइट डिश लगानी पड़ती है जैसे टीवी के लिए लगवाया जाता है। वाईफाई या मोबाइल नेटवर्क के लिए टावर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है और केवल वहीं तक सर्विसेज जाती है जहां तक टावर नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट कर सके। लेकिन सैटेलाइट नेटवर्क दुनिया के किसी भी कोने तक कैसे पहुंच सकेगा? ये नेटवर्क आते हैं सैटेलाइट से जो अंतरिक्ष में अर्थ के चक्कर लगा रहे हैं। सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट के लिए स्पेस में सैटेलाइट पहुंचाई जाती है। जैसे स्टारलिंक ने अपने हजारों सैटेलाइट्स को स्पेस में छोड़ रखा है। अभी तक तो 1000 नहीं पहुंचे हैं, सैकड़ों बोल सकते हैं, पर सैकड़ों छोड़ के रखे हैं, हजारों भेजने की तैयारी में है। फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो इन सैटेलाइट तक इंटरनेट सिग्नल सेंड करते हैं जिसे यूजर्स के पास लगी हुई सैटेलाइट डिश कैच करती है
और ये इंटरनेट यूजर्स तक पहुंच पाता है। स्टारलिंक की बात करें तो स्टारलिंक को एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स मैनेज करती है। स्टारलिंक के हजारों सैटेलाइट्स पृथ्वी के लो ऑर्बिट में पृथ्वी से 550 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचाने की तैयारी चल रही है। स्टारलिंक फिलहाल 14 देशों में अवेलेबल है और भारत में आने के लिए अप्लाई हुआ है। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी की माने तो अगर स्टारलिंक को लाइसेंस मिल भी जाता है तो उसके तुरंत बाद इंडिया में ये अपनी कंपनी अपनी स्पेस इंटरनेट सर्विस नहीं शुरू कर सकती है, क्योंकि भारत में सर्विस देने के लिए अभी भी स्टारलिंक को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की मंजूरी हासिल करनी पड़ेगी और उसके बाद भी स्पेक्ट्रम परचेज करने होंगे। इन सभी कागजी कार्रवाई को पूरा करने के बाद स्पेसएक्स को स्टारलिंक के लिए अर्थ स्टेशन की स्थापना करनी होगी, तब जाकर स्टारलिंक अपने सैटेलाइट नेटवर्क को भारत में प्रोवाइड कर पाएगी। इस दौड़ में स्टारलिंक पहला दावेदार नहीं है, जियो भी इस रेस में बहुत पहले कूद चुका है। रिलायंस जियो ये अनाउंस भी कर चुका है कि उसने SES के साथ हाथ मिलाया है। भारत में सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए SES एक लेक्सम बेस्ड सैटेलाइट कंटेंट कनेक्टिविटी सॉल्यूशन कंपनी है। जियो की इस प्रोवाइडर कंपनी का नाम जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड होगा। ये मैक्सिमम 100 Gbps की स्पीड ऑफर करने वाला है। इसका फोकस टारगेट इंटरप्राइजेज और रिटेल कस्टमर्स पे होगा। 12 सितंबर को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के जरिए स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने अप्रूवल भी हासिल कर लिया है। स्टारलिंक जहां अर्थ के लोअर ऑर्बिटर में स्थापित होगा, वहीं SES जिससे जियो ने हाथ मिलाया है उसकी सैटेलाइट जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट जो कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, और मीडियम अर्थ ऑर्बिटर में सैटेलाइट 5000 से 20,000 किलोमीटर के ऑर्बिट पर स्टेब्लिश की जाती है। जबकि स्टारलिंक के बारे में जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि ये लो ऑर्बिटर है, ये 500 से 1200 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर पोजीशनिंग की जाएगी। यहाँ पे स्टारलिंक सैटेलाइट आगे निकल गया है और जियो के लिए कंपटीशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी SES वाले यूज करते हैं जिसके साथ जियो ने हाथ मिलाया है वो मिडिल ऑर्बिटर सैटेलाइट है और स्टारलिंक एक लो ऑर्बिटर सैटेलाइट है। वो ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि उनका डिस्टेंस भी सरफेस से बहुत कम है। तो जो सैटेलाइट इलॉन मस्क की कंपनी ने स्टारलिंक बनाई है वो लो ऑर्बिटर होने की वजह से अर्थ से ज़्यादा क्लोज होती है और रैपिड ट्रांसमिशन प्रोवाइड कर सकती है। अभी जियो ने सैटेलाइट लॉन्च करने के रिलेटेड में कुछ भी बयान नहीं दिया है। साथ ही एक्सपर्ट्स के अनुसार स्टारलिंक भारत में अपनी जगह बनाने के लिए अपनी कीमतों को भी इंटरनेट मार्केट के मुकाबले कम रखने वाले हैं। स्टारलिंक लिमिटेड की कीमत 1 साल की होगी 1,58,000 रुपये और इसके बाद इससे आगे सालों की कीमत घटाकर कर दी जाएगी 1,15,000 रुपये। तो अगर स्टारलिंक ने भारत के लिए लाइसेंस हासिल कर लिया तो देखने लायक बात ये होगी कि कौन आगे निकलेगा, स्टारलिंक या जियो। अभी तक जियो ने अपने प्लान्स की कीमतों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। ये तो भारतीय सैटेलाइट टर्मिनल्स की कीमतें रिवील होने के बाद ही पता चलेगा कि भारत में कौन आगे निकल पाएगा। वैसे भारत में ऑलरेडी वीसैट ऑपरेटर्स भी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड और कुछ फिक्स एरियाज में उनकी सर्विसेज मिल पाती है। केवल डिजास्टर मैनेजमेंट, डिफेंस और साइंटिफिक लोकेशन के लिए ही भारत में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसरो ने भी कुछ साल पहले इन्हीं उद्देश्यों के लिए अपनी सैटेलाइट लॉन्च की थी जिनकी स्पीड 300 GB पर सेकेंड है। आपको बता दें कि सुनील मित्तल भी एयरटेल के ऑनर OneWeb के जरिए सैटेलाइट नेटवर्क की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। एक कैनेडियन सैटेलाइट भी इंडियन मार्केट को टारगेट करने की तैयारी में है, लेकिन स्टारलिंक इस खेल में बहुत पुराना है और अब तक का सबसे बड़ा और सफल खिलाड़ी। स्टारलिंक के आगे अब इंडियन सैटेलाइट मार्केट टिक पाते हैं या नहीं, ये देखने लायक होगा। आपको क्या लगता है कि स्टारलिंक जियो और भारती मित्तल जैसे इंटरनेट प्रोवाइडर की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी होगी या नहीं? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं और फिर भी अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ये तो गलत बात है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो जल्दी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।